Welcome to a beautiful morning. Find peace in this morning's light. Welcome to Just Ibadat. कभी सोचा है कुछ साल पहले जो चीज़ें हमें बहुत इम्प्रेसिव लगती थी आज उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे मेरी प्रायोरिटीज़ भी बदल गई। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें जो पहले मुझे बहुत इम्प्रेस करती थी लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती। और देखना, हो सकता है इस लिस्ट में आप भी खुद को रिलेट कर सको। तो पहला पॉइंट है सिर्फ दिखावा करना। पहले लगता था जितना एक्सपेंसिव फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े या बड़ी कार उतनी सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन अब समझ आया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब मुझे किसी का ब्रांड नहीं, उसका बिहेवियर इम्प्रेस करता है। अगर इंसान की बात करने की तमीज़ अच्छी है वो मेरे लिए किसी भी लग्जरी से ज़्यादा वैल्यूएबल है। दूसरा पॉइंट है फेक बिजी रहना। एक टाइम था जब लगता था जो इंसान सबसे ज़्यादा बिजी है वही सबसे सक्सेसफुल है। अब लगता है अगर किसी के पास अपने लिए, फैमिली के लिए और सुकून के 2 पल नहीं हैं तो सिर्फ बिजी रहना अचीवमेंट नहीं है। आज मुझे वो लोग इम्प्रेस करते हैं जो बैलेंस बना सकते हैं, जो बैलेंस बनाकर जी सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सबकी अप्रूवल। पहले अगर किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो पूरा दिन अच्छा लगता था, और अगर किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो रात भर वही सोचती रहती थी। अब समझ आया है कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अब मैं अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड नहीं करती। फोर्थ पॉइंट रहेगा सोशल मीडिया परफेक्शन। सोशल मीडिया पर जब कुछ परफेक्ट लगता है, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट लाइफ, लेकिन अब मुझे पता है कि हर फोटो के पीछे एक नॉर्मल इंसान होता है जिसकी स्ट्रगल भी होती है। इसलिए अब मैं कंपेयर करना लगभग छोड़ ही चुकी हूँ। फिफ्थ पॉइंट, हर आर्ग्यूमेंट जीतना। पहले लगता था हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, अब लगता है हर डिस्कशन जीतना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना और अपनी पीस बचाना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन होता है। साइलेंस भी एक आंसर ही होता है। 6 पॉइंट, लोग क्या कहेंगे। सच बताऊं, लोग क्या कहेंगे ने बहुत लोगों के सपने रोक दिए हैं। लेकिन मैं ये सीख चुकी हूँ कि कुछ तो वैसे भी लोग कहेंगे। इसलिए अगर किसी की बात सुनी ही नहीं तो अपने दिल की सुनो, किसी की मत सुनो। आज मुझे इम्प्रेस करने के लिए किसी की एक्सपेंसिव गिफ्ट, लग्जरी या दिखावा नहीं चाहिए। मुझे इम्प्रेस करती है काइंडनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और वो लोग जो अपने असली रूप में जीते हैं। शायद यही ग्रोइंग अप है, जब हम चीज़ों से ज़्यादा इंसानों की वैल्यू करना सीख जाते हैं। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो पहले तुम्हें इम्प्रेस करती थी लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती। मैं कमेंट्स ज़रूर। और हाँ, एक और बात जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई है वो ये है कि लाइफ किसी रेस का नाम नहीं है। हर किसी का अपना टाइम होता है। कोई 22 की एज में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 35 में अपनी पहचान बनाता है, और दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पहले मैं भी बहुत सोचती थी कि मुझे भी सब कुछ जल्दी अचीव करना है, लेकिन आज लगता है कि जल्दी से ज़्यादा ज़रूरी है सही डायरेक्शन में जीना। अब मुझे इम्प्रेस करती है कंसिस्टेंसी। वो इंसान जो रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, चाहे दुनिया नोटिस करे या ना करे। और शायद इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, जब आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दिन के एंड में हम सब बस एक सुकून चाहते हैं, और वो सुकून बाहर नहीं, अपने अंदर मिलता है। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। और घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनको इतने मज़े के तरीके से करो ना, और ख़ुद को इतना ज़्यादा इम्प्रेस करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तुम थक के अपने बेड पे आओगे ना तो तुम्हें अपने आप को जवाब देना है कि क्या तुमने आज दिन में कुछ अच्छा किया, कुछ ऐसा किया जिससे
तुम सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा सा शुक्र अदा कर दें, अपनी हेल्थ का ख्याल रख लें, कंपैरिजन कम करें और अपने लोगों की वैल्यू समझें, तो ऑर्डिनरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। टाइम वापस नहीं आता, इसलिए जितना हो सके अपनों के साथ वक्त बिताओ, लेकिन कभी कभी लिमिट्स बताना भी ज़रूरी होता है। बाय नाउ।